नहीं कर सकते। जुबैर साहब, राशिद राय और डीएसएन जी आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान आपसे आपकी जरा ले लेते हैं ऑडियो पे राय। जुबैर साहब, 14 अगस्त है आज, तो हमें सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना। हुकूमत भी कह रही है यार इकोनॉमिक महाज में दूसरी चीजों में बड़ा अच्छा जा रहे हैं, किन किन बातों में सेलिब्रेट आज करना चाहिए? 14 अगस्त को कतई नजर के इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है या रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है पॉलिटिकल या इकोनॉमी के हवाले से, या हमने क्या हासिल किया है क्या नहीं हासिल किया है, वो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है। लेकिन इंडिपेंडेंस डे तो दुनिया में हर कंट्री में मनाया जाता है और खुशी से मनाया जाता है। दैट इज अ डे व्हेन एवरीवन मस्ट गेट यूनाइटेड। मेरा तो हमेशा से ये व्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बहुत सियासत करने के हवाले से बहुत साल पड़ा होता है जिसमें आप कर सकते हैं सियासत, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने खोया ज्यादा है। क्योंकि असल में हम बात करते हैं, कामरान शाहिद आप भी जब बात करते हैं ना, और ज्यादातर लोग जो बात करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, हम सब वेल ऑफ हैं, हम उस एलीट तबके से ताल्लुक है, हम अपनी लाइफ को देख के कहते हैं कि कितना अच्छा है। लेकिन हम उस 45% जो गुर्बत की लकीर से नीचे आज जो बैठे हुए हैं, उनसे पूछे ना, तो वो बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या है। वो जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसकी 2.5 करोड़ फैमिली से पूछे कि पाकिस्तान में उसने क्या हासिल किया। या आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार बैठा हुआ है, और खासतौर पर यूथ, उससे पूछे कि पाकिस्तान में उसको क्या मिला है। तो असल चीज ये है कि हकाइक ये है कि पाकिस्तान बना था पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए। लीड तो पहले भी वहां जब हिंदुस्तान में थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन बड़े बड़े थे। अगर और ज्यादा हो जाते, वक्त की मुनासबत से एजुकेशन हासिल करनी शुरू कर दी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी, तो पॉइंट ये है कि क्या कायदे आजम का जो थिंकिंग थी कि रूल ऑफ लॉ हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, मीडिया की आजादी हो, फ्री फेयर एंड रूल ऑफ लॉ आपके ख्याल में नहीं है पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? मेरा तो अपने को देखना, मेरे अपने बड़ा सिंपल है, एक सिंपल यार्डस्टिक होता है कि इस वक्त जुडिशरी इज सबसर्विएंट टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। जिस जज को लगाने हैं एग्जीक्यूटिव की मर्जी है, तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? जब चीफ जस्टिस हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना होता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड, या प्रोविंशियल हाई कोर्ट के हेड, तो वो सबसर्विएंट होंगे ना। वो तो वो सर्व कर रहे होंगे कि हुकूमत क्या चाहती है, आजम तायर को खुश करना है या उनको अपने जजेस को खुश करना है। तो वो तो जाहिर सी बात है, और इसी तरह से फैसले भी होते हैं, और पूरी तारीख पाकिस्तान की पड़ी हुई है। अगर हम उसको डिनाई करना चाहते हैं। जुबैर साहब, मैंने आपको बताया, देखिए आज डीएसएन जी आपके पास ही पहुंच पाए, इतना रश है कराची में, हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई मूवमेंट की कॉल नहीं दी हुई, इतने लोग निकल आए ना, तो बड़ा कुछ हो सकता है। जिसका आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं, से हुकूमत के खिलाफ इतने लोग भी नहीं निकलते कभी। ये आपने गौर किया कभी जुबैर साहब? कामरान, आप बिल्कुल, मैंने बहुत गौर किया, मेरी हिस्ट्री भी जानता हूँ। सोवियत यूनियन जब इंटैक्ट था, तो इंडिपेंडेंस डे जब होता था तो पूरे वहां सोवियत यूनियन में लोग निकले होते थे। लेकिन जब वक्त आया तो आपको पता है धड़ाम से 15 स्टेट्स के थे, और सारे के सारे अलग हो गए रशिया से। ठीक है। नाजी जर्मनी में देखें, जो लोग सफर करते हैं ना, वो होते हैं जो पब्लिक व्यू में होते हैं। आम शहरी तो नाजी जर्मनी में भी नहीं, ज्यूज के अलावा कोई उसको नजर आ रहा था कि खराबी हो रही है। सोवियत यूनियन में भी नजर आ रहा था, ना किसी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में भी नहीं, जापान में भी नहीं नजर आ रहा था। आम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा हमले होते हैं। जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, तो आप उस सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। अगर आप, जो मैं बात कर रहा था, और ये आपको इसकी तारीख भी बता दूं, शायद आपको इसकी तारीख 14 अगस्त की किल्लत। जी जी, जियाउल हक साहब ने सन 84 में ये शुरू किया था, पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। और जब सारे पाकिस्तान से लोग निकले झंडे वंडे लेके, उन्होंने किया था, ये उनकी एफर्ट थी जनरल की, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी तो अब पॉपुलर ही नहीं है। लेकिन जुबैर साहब, मेरी बात सुनो, वक्त की किल्लत है। ये हुकूमत जो है ना घबराई हुई है इमरान खान से, तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर पामाली होती है तो हो आइन की, लेकिन इन्होंने करना है, ये उसका खौफ है, उसने डराया है इनको, जेलों में फेंका है उसने। नहीं, वो तो खुद कहते हैं ना कि हम हाइब्रिड रजीम है और हम मानते हैं कि जी हमारे वो ये हाइब्रिड रजीम के लिए किसने ये स्पेस दी है, इतनी कम स्पेस? पॉलिटिशियंस को, मीडिया को? इमरान खान ने दी है ना यार। इमरान खान ने गलती की थी तो उसके उस वक्त हम वो गलती का खौफ सवार है इनके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर। क्या करें? अब देखे ना, अगर एक गलत काम पहले हुआ था तो अब
मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, हम क्या कम्पीट कर रहे हैं, हु इज मोर इवल। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब।